ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंदस अध्याय 87 श्लोक संख्या 22। तदनुपथं कुलायां इदमात्मसुहृत्प्रियव्रज चरति तथोन्मुखे त्वयि हितप्रियात्मनि च। नवत्रमन्त्यो असुत्तुपासना आत्मनो यदनुशया भ्रमन्तुरुभये कुशरीरभृतः। त्वदनुपथं कुलायाम् इदमात्मसुहृत्प्रियवच चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रियात्मनि च। नमत्रमन्त्यो वसद् उपासनयात्मनो यदनुशया भ्रमन्तुरुभये कुशरीरभृतः। तदनुपथं कुलायाम् इदमात्मसुहृत्प्रियवच चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रियात्मनि च। नवत्रमन्त्यो असदुपासनयात्मनो यदनुशया भ्रमन्तुरुभये कुशरीरभृतः। तथोन्मुखे त्वयि हितप्रियात्मनि च। नवत्रमन्त्यो असदुपासनयात्मनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः। तदनुपथं कुलायाम् इदमात्मसुहृत्प्रियवच
चरति तथोन्मुखे त्वयि ते प्रियात्मनि च अभद्रमन्त्यो असत् उपासनयात्मानो यदनुष्या भ्रमन्त्युर्भये शरीरभृता चरति तथोन्मुखे त्वयैते प्रियात्मनि च न भद्रमन्त्यहो असत्तुपासनया आत्मनो यदनुषया भ्रमन्त्युर्भये कुशरीरं। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की त्वत् तुम अनुपथम सेवा के लिए उपयोगी कुलायम शरीर इदम यह आत्म स्वयं सुहृत मित्र प्रिय तथा प्रिय वत सदृश चरिति कार्य करता है तथा तो भी उन्मुखे उन्मुख त्वयि तुम में हिते सहायक प्रिय प्रिय आत्मनि आत्मा च तथा ना नहीं बत हाय रमंती आनंद लूटते हैं अहो ओ असत असत्य की उपासना पूजा द्वारा आत्मा स्वयं को पुनः हना मारना यत जिस असत्य की पूजा अनुशया जिनकी निरंतर इच्छा है भ्रमंती घूमते रहते हैं उरु अत्याधिक भय भयावह जगत में कु निम्न शरीर शरीर व्रत धारण किए। अनुवाद जब ये मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है, किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि आप बद्ध जीवों के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और हर तरह से स्नेह पूर्वक सहायता करते हैं और यद्यपि आप उनके असली आत्मा हैं किंतु सामान्य लोग आप में आनंद नहीं लेते, उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। हाय असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं किंतु वे विविध निम्न शरीर धारण करके इस अत्यंत भयावह जगत में निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। जो लोग सर्वदया में भगवान की सेवा ना करके माया में रहना चाहते हैं उनके लिए वेद बड़े ही कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है आरामस्य पश्यन्ति नातं पश्यन्ति कश्चन नातं विदात्या इमा जनान जनानन्य उद्दम अस्माकं अंतरम बभूव निहारेण प्रवृत्ता जल्प्या चा सुतृप्त उक्तशा शश्चरन्ति। हर व्यक्ति उस स्थान को देख सकता है जहाँ अपने आनंद हेतु इस जगत में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, तो भी कोई उन्हें नहीं देख पाता। जिन्होंने इन समस्त जीवों को उत्पन्न किया है उन्हें आप में से कोई नहीं जानता। अतएव तुम्हारी तथा भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। माया के कुहासे से आवृत्त तुम वैदिक अनुष्ठान करता व्यर्थ की बातों में लगे रहते हो और अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए ही जीते हो।
भगवान इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जैसा कि भगवद गीता 9.4 में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत, इस जगत की कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि मिट्टी का अत्यंत तुच्छ पात्र या वस्त्र का टुकड़ा भी उनकी उपस्थिति से रहित नहीं है, चूंकि वे अपने को ईर्ष्यालु आँखों से अदृश्य अव्यक्त मूर्ति न रखते हैं। अतएव भौतिकवादी उनकी भौतिक शक्ति से गुमराह होकर यह सोचते हैं कि भौतिक सृष्टि का स्रोत परमाणुओं तथा भौतिक शक्तियों का मिश्रण है। ऐसे मूर्ख भौतिकवादियों पर अनुग्रह प्रदर्शित करते हुए साक्षात वे इस स्तुति में उन्हें जीवन के असली उद्देश्य को स्मरण रखने की सलाह देते हैं। यह उद्देश्य है अपने सबसे बड़े हितैषी प्रभु की प्रेम भक्ति द्वारा सेवा करना। मनुष्य शरीर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आदर्श सुविधा है। इसके अंग कान, जीभ, आँखें इत्यादि भगवान के विषय में श्रवण करने, उनके यश का कीर्तन करने तथा उनकी पूजा करने तथा अन्य भी सभी आवश्यक भक्ति कार्य करने के लिए अति उपयुक्त है। मनुष्य का भौतिक शरीर कुछ ही समय तक ठीक ठीक रहने वाला है, अतएव इसे कुलायाम कहा गया है। पृथ्वी में विलीन होते हुए तो भी यदि उसे उचित ढंग से उपयोग में लाया जाए तो ये मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र हो सकता है। किंतु जब मनुष्य भौतिक चेतना में निमग्न रहता है तो शरीर झूठा मित्र बन जाता है और मोहग्रस्त जीव को अपने असली स्वार्थ से हटा देता है। जो लोग अपने पतियों तथा अथवा पत्नियों, अपनी संतानों, पालतू पशुओं इत्यादि के शरीरों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं, वे अपनी भक्ति को माया अर्थात असत उपासना की ओर निर्देशित कर देते हैं। इस तरह से ऐसे लोग आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं, जैसा कि श्रुतियों ने यहाँ पर कहा है। इससे वे मानवीय जीवन के उच्चतर कर्तव्यों का पालन ना करने के लिए भावी दंड के भावी होते हैं। ईशोपनिषद में इसकी घोषणा की गई है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताम से प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनो जना। आत्मा को मारने वाला चाहे जो भी है उसे श्रद्धाहीन नामक लोक में जाना होगा, जो अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्याधिक आसक्त हैं या जो लोग झूठे भौतिकवादी शास्त्रों तथा दर्शनों के रूप में अस्थाई की पूजा करते हैं, वे उन इच्छाओं को बनाए रखते हैं जो उन्हें क्रमशः निम्न से निम्नतर शरीरों में ले जाती है। क्योंकि वे सदा के लिए संसार चक्र में फंसे रहते हैं, अतः उनके उद्धार की एकमात्र आशा यही है कि भगवत भक्तों के द्वारा की गई दयापूर्ण शिक्षाओं को सुनने का अवसर पा सकें। श्रील श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, त्वयि आत्मनि जगन्नाथे मन मनोरमताम यहा कदा ममे दशम जन्म मानुषम संभविष्यति। मुझे कब वह मनुष्य जन्म प्राप्त होगा जिसमें मेरा मन परमात्मा एवं जगत के ईश्वर आप में आनंद ले सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितान्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे Hare Krishna. So I seek the blessings of all the Vaishnavas so that I can speak something for the purification of my heart and the glorification of the Lord. श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ये अध्याय साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। तो यहाँ पे जो वेद हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है जब यह मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमिका का कार्य करता है, लेकिन जो बद्ध जीव हैं वो आपकी भक्ति की जगह माया की भक्ति करते हैं, लिखा है। और इस तरह वो आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। तो जो वेद हैं तो स्वयं मूर्तिमान वेद जो हैं वो बता रहे हैं कि वेदों का क्या उद्देश्य है, स्वयं बता रहे हैं। जैसे भगवान ने भी गीता में बताया है, भगवत गीता क्या है, वेदों का सार है। और व्यासदेव ने भी श्रीमद् भागवतम में बताया है, वो भी क्या है, उन्होंने रचना की है। और यहाँ पे स्वयं मूर्तिमान वेद हैं वो बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का ये जो मानवीय शरीर है ये आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जा सकता है। ये श्रीधर स्वामी का तात्पर्य में, श्रीधर स्वामी का भी कमेंट प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, ऐसा शरीर जिसमें मैं भगवान की भक्ति में लग पाऊँगा। तो शास्त्रों में बार बार इस तथ्य की पुनरावृत्ति की गई है कि जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है। तो ये जो बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर है ये एक उद्देश्य के लिए हमको प्राप्त हुआ है। ये संसार में कोई भी वस्तु रहती है उसका 3 स्तर पे आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, हाँ, मिसयूज़ भी कर सकते हैं, और रॉन्ग यूज़, राइट यूज़ और अंडर यूज़ तीनों किया जा सकता है। तो जब रॉन्ग यूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो पनिशमेंट मिलता है। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, सज़ा मिलती है आपको। और अंडर यूज़ करते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन रहता है। वो चीज़ है उसका जो वास्तविक जिस उद्देश्य के लिए बनी गई है उसके लिए उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, असंतुष्टि रहेगी या फ्रस्ट्रेशन रहेगी। जब सही उपयोग करते हैं जिसके लिए वो मिला है तभी आपके हृदय को उसमें संतुष्टि मिलेगी। तो मनुष्य शरीर का कुछ लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, जिसको बताया गया है कि बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर है, दुर्लभम मानुषम जन्मा, इसको प्राप्त करने के बाद जो 4 नियमों का पालन नहीं करते ये, और शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र के नियमों का पालन किए बिना संसार में भोग करने का प्रयास करते हैं, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको क्या होता है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये शास्त्र विधिम उत्सृज्या, शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं, जो वर्तते काम का अपने मन के अनुसार काम करते हैं, तो 3 चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। हाँ, न सिद्धिम, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती,
न सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होता है, और परम गतिम, इस संसार के बाद परम गति भी प्राप्त नहीं होती। तो वो एक स्तर है जो मिसयूज़ करते हैं। दूसरा स्तर है जो अंडर यूज़ करते हैं। मनुष्य शरीर मिल जाता है लेकिन उसका क्या करते हैं, अंडर यूज़ करते हैं। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद इस मनुष्य शरीर को उन्हीं क्रियाओं में लगाना जो बाकी शरीरों द्वारा भी संभव है, या कि बाकी शरीरों से ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशु भी नराणाम। तो शास्त्रों में मनुष्य को भी एक जगह द्विपाद पशु कहा गया है। द्विपाद पशु अगर वो उन्हीं क्रियाओं में लगाए जिसमें पशु भी लगे, पशु पक्षियों का भी परिवार रहता है, आहार निद्रा, हाँ वो भी करते हैं, पशु भी ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका परिवार रहता है, सब कुछ रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्, ये दोनों में समान। तो ये क्या होता है, अंडर यूज़ है। ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद उन्हीं क्रियाओं को करना, ये अंडर यूज़ है। तो अंडर यूज़ होता है तो क्या है, असंतुष्टि रहती है, व्यक्ति को लगता है, इसलिए एक वैक्यूम, हृदय में एक असंतोष का अनुभव रहता है, उस संतुष्टि नहीं होती है उस तरीके से। तो वही क्रियाएं बार बार करते रहते हैं लेकिन उनमें वो आनंद है नहीं जो मनुष्य को चाहिए। मनुष्य शरीर में आनंद की जो उसकी अपेक्षा है, जिस आनंद के लिए शरीर बना हुआ है, वो ये बेसिक प्लेजर्स में नहीं है, इन क्रियाओं में। तो इसीलिए इन क्रियाओं की अनेकों बार पुनरावृत्ति करने पर भी और अनेकों तरीक़ों से करने पे भी उसको हृदय में वो संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। ये तो अंडर यूज़ हो जाता है। ये तो अंडर यूज़ जब होता है तो संतुष्टि नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, पहले स्कंद में व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव को प्रसन्न। तो व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पे बैठे हुए हैं और उसमें अपना मन पूरी तरह से एकाग्र करके वो त्रिकालदर्शी थे, आने वाले समय को देख सकते थे। तो उन्होंने देखा कि आने वाले समय में क्या है कि कलयुग आने वाला है। तो उन्होंने देखा कि कलयुग में धर्म की हालत गंभीर हो जाएगी, कोई धर्म का पालन करेगा नहीं। तो उन्होंने पहले से देख लिया कि कलयुग में क्या होने वाला है। युग धर्म व्यतिक्रम, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं धर्म के सारे स्तंभ में वो बहुत, तो उन्होंने कलयुग के सारे जो लक्षण हैं वो देखे कि कैसे कलयुग में, हाँ, दुर्भागाम भौतिकानाम च भावानाम शक्ति हासम च तत्कृतम, लोगों की शक्ति कम होगी, दुर्मेधान बुद्धि कम होगी, निस्सत्वान रसित आयुषा आयु कम होगी, सतोगुण बहुत कम होगा। तो वो सोचने लगे कि इनका कल्याण कैसे हो। हाँ, व्यासदेव सोचने लगे कि इनका कल्याण कैसे हो। व्यासदेव ने जो एक वेद था उसको डिवाइड किया। हाँ, व्यास मतलब जो विस्तार करते हैं, तो एक वेद को 4 में डिवाइड किया। फिर उन्होंने सोचा कि उपनिषद आदि लिखा। फिर उन्होंने सोचा ये भी लोगों को समझ नहीं आएगा, उन्होंने पुराण लिखा। पुराण के बाद उनको लगा कि स्त्री द्विज शूद्र बंधुना, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, कि ये भी कलयुग के लोगों को नहीं समझ में आया। महाभारत लिखा, हाँ, महाभारत हिंदी मूवी की तरह है, मतलब ये थोड़ा, और महाभारत के बीच में उन्होंने भगवद गीता को डाल दिया। मतलब इसमें थोड़ा होप है कि लोग थोड़ा कैरी ऑन करेंगे कोर्स से। महाभारत वाला देखेंगे, शकुनी है, बहुत सारा मूवी चल रहा है। तो ये सब लिखने के बाद भी जो व्यासदेव हैं असंपन्नम में वाभाति, उनको असंतुष्टि हो रही है हृदय में। वो हृदय में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तो उनको लगता है क्या हो गया, मैंने तो लोगों के लिए इतना सब कुछ लिखा है, पुराण लिखा, वेद लिखा, ये सब मैंने लिखा, महाभारत लिखा, असंपन्नम, लेकिन हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही। तो व्यासदेव ऐसे चिंतन करने लगे। तो चिंतन में वो उनको लगता है किं वा भागवता धर्मा नाप्रायेण निरूपिता
प्रिया परमहंसानाम तयेवच्युत प्रिया। तो बोलते हैं कि किम वा, शायद मैंने भागवत धर्म, जो भागवत धर्म है, नाप्रायेण निरूपिता, उसका निरूपण नहीं किया। शायद मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है, जो प्रिया परमहंसा नाम, जो भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रिय है। तयेवच्युता प्रिया, और भगवान को प्रिय। तो ये संसार में सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो व्यासदेव ने देखा कि प्रॉब्लम आने वाला है, कलयुग में प्रॉब्लम आने वाला है। तो सबसे पहला क्लैरिटी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अब जैसे कोई पेशेंट है, उसको पहले पता होना चाहिए बीमारी क्या है। ऐसा नहीं कि किसी भी वार्ड में चला गया, बोला बस मेरा ट्रीटमेंट कर दो, कोई भी दवाई मुझे दे दो, कुछ तो इंजेक्शन लगा दो। नहीं, पहले उसको क्लैरिटी चाहिए, पहले डायग्नोस क्लियर होना चाहिए। तो कलयुग में ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। ये पता नहीं उनको कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए डिवाइस में हम लोग वो सेशन में बताते हैं ना, व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम का क्या क्राइटेरिया है? हाँ, नो वन वांट्स इट, नो वन कैन अवॉइड इट एंड इट्स कॉमन टू ऑल, डिवाइस में बताते हैं। तो पहले वास्तविक रूप में, क्योंकि माया का एक स्वभाव है कि जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचने के लिए समय नहीं देती, बाकी प्रॉब्लम में इतना उलझा के रखती है जीव को कि वास्तविक प्रॉब्लम उसके बारे में सोच नहीं पाता। रियल प्रॉब्लम जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान बता रहे गीता में, ये रियल प्रॉब्लम है, वास्तविक समस्या ये। लेकिन व्यक्ति नीचे की प्रॉब्लम में अटका रहता है। इसलिए अर्जुन प्रश्न कुछ कर रहे हैं, भगवान उत्तर कुछ दे रहे। अर्जुन ने बोला मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, हाँ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, भगवान बोले अरे मेन प्रॉब्लम वो है। तो पहले ज़्यादातर लोगों को थियोरेटिकली भी नहीं पता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है ये। तो जब मेन प्रॉब्लम नहीं पता है तो टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रॉब्लम को प्रयास करते हैं, वो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कई बार एक समस्या का जो समाधान होता है, वो समाधान पुरानी समस्या से बड़ी समस्या होती है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं दुख औषधम तदपि दुखम अतः दिया हम। तो पहले पता होना चाहिए कि वास्तविक समस्या क्या है, ये पता होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है वास्तविक समस्या संसार में क्या है। द प्रॉब्लम इज़ वी हैव पुट आवरसेल्व्स इन अ प्रॉब्लमेटिक प्लेस। प्रभुपाद जी बोलते थे यहाँ पे डेंजर रहेगा बिकॉज यू आर इन अ डेंजरस प्लेस। तो ये समस्या क्या है, ये प्लेस में ही समस्या है। ये संसार जो है इसमें ही समस्या है। तो ये पता चल जाता है कि संसार में बार बार आना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सही समस्या, ये मेन समस्या। तो जब प्रॉब्लम क्लियर होगा, ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्लियर होगा तो फिर सल्यूशन भी क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया लेकिन समाधान सही समाधान नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। ये तो व्यासदेव को प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया कि क्या प्रॉब्लम है, कि कलयुग में इस प्रकार के लोग आने वाले हैं, बुद्धि कम है, आयु कम है, और बुद्धि कम है, आयु कम है, सतोगुण कम है, सब कुछ थोड़ा कम कम है। उन्होंने क्या समाधान दिया, लेकिन उन्होंने जो समाधान था वो राइट प्रॉब्लम डायग्नोस किया लेकिन सोल्यूशन राइट नहीं दिया, तो मीडियम लेवल का सोल्यूशन दिया। तो शास्त्रों में बताया गया है सही प्रॉब्लम और सही सोल्यूशन भी। तो जो मीडियम लेवल का सोल्यूशन है उसमें संतुष्टि नहीं है। व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, इतने वेद में इतना कर्मकांड लिखा, सब कुछ लिखा, तो जब संतुष्ट नहीं हुए तो उनके गुरु आए नारद मुनि।
नारद मुनि से उन्होंने बोला, मैंने इतना सब किया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में, एक तात्पर्य में लिखते हैं, नारद मुनि उनको बोलते हैं, भवता अनुद्दिता प्रायं यशो भगवतो मिलम ये न वासो न तुष्येता मन्ये तद्दर्शनम खिलम। तो नारद मुनि बोलते हैं व्यासदेव, तो भवता अनुदिता प्रायम, व्यासदेव आपने प्राय भगवान के अमल यश का वर्णन ही नहीं किया। अरे जो परफेक्ट सोल्यूशन है उसका आपने वर्णन ही नहीं किया। ये न वासो न तुष्येता, भगवान को जो संतुष्ट नहीं करता है, मन ने, ऐसा मेरा मानना है, तद दर्शनम, ऐसा जो दर्शन है, ऐसी जो फिलॉसफी है, खिलम, कचड़ा है, वेस्ट है। तो जो मीडियम लेवल का सोल्यूशन है, नारद मुनि बोलते हैं वो यूजलेस सोल्यूशन। वो कैसा सोल्यूशन है? यूजलेस सोल्यूशन है। तो व्यासदेव बोलते हैं नहीं भाई, मैं किया हूँ, वर्णन किया हूँ, आदि मध्यम च अंतम च, भगवान के भी गुणों का मैंने वर्णन किया है। तो नारद मुनि बोलते हैं यथा धर्मादयश्रद्धा मुनि वर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। यथा, जिस प्रकार से, धर्मादय श्रद्धा, जैसे तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, हाँ, ना तथा वासुदेवस्य, वैसे तुमने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है, रिपीटेडली एंड सफिशिएंटली। तो ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, और वो भक्ति भी कैसे होनी चाहिए? रिपीटेडली और सफिशिएंटली। भक्ति की क्वांटिटी भी कम होती है तो असंतुष्ट हो जाता है। हाँ, उसका प्रपोर्शन भी सही होना चाहिए। डॉक्टर ने बोला दिन में 3 बार दवाई लेने के लिए, और व्यक्ति 3 दिन में 1 बार दवाई ले रहा है, तो संतुष्टि नहीं होगी उसको। ये बोला तुमने वैसे वर्णन नहीं किया। ये ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, वासुदेव की महिमा का वर्णन। ये तो इसीलिए तुमको संतुष्टि नहीं है। ये तो मीडियम लेवल का तुमने सोल्यूशन दिया है। हाँ, आगे भी विस्तार से नारद मुनि उनको समझाते हैं, ये जो सोल्यूशन है ये बेकार सोल्यूशन है तुम्हारा। हाँ, ये जो मनुष्य शरीर है, इसके आगे बताते हैं मुख्य उद्देश्य है भक्ति में लगना। तो इसी के आगे जो भागवतम के पहले स्कंद का 5वें अध्याय में बताया, वर्णाश्रम का क्या उद्देश्य है? समसिद्धि हरितोषणम। वर्णाश्रम का उद्देश्य भी बताते हैं, वर्णाश्रम के कर्मों को बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेनकता श्वा ना उत्पादित यतिरर्दिम श्रमे भी केवल। एक और श्लोक है, कैसे शुरू होता है वो, उसमें बताते हैं समसिद्धिम हरितोषणम, कि वर्णाश्रम क्या तदा पुंबिर्दुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठिता धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा समसिद्धि हरितोषणम। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बताते हैं कि तथा पुंबिर्दुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा, कि ये वर्णाश्रम के जितने विभाग हैं जो बताए गए हैं, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम में, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। हाँ, तो स्वनिष्ठिता, इसका कोई अनुष्ठान करेगा सम्यक रूप से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, अच्छे से भी करेगा, लेकिन समसिद्धि, उसका हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि, यही उसका हाईएस्ट परफेक्शन है। ये बताते हैं नारद मुनि व्यासदेव को। तो ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद, हाँ, मनुष्य, नारद मुनि बताते हैं उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए, जो भक्ति है, तभी व्यक्ति को संतुष्टि होगी, वही परफेक्ट सोल्यूशन है। हाँ, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यद भ्रमति उपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा
तो नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं तस्य वह हेतु, एक ऐसे हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य शरीर मिलने के बाद। हाँ, प्रयतेत कोविदो, प्रयतेत प्रयास करना चाहिए, कोविदो जो बुद्धिमान लोग हैं उनका ऐसा मानना है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बताते हैं मनुष्य शरीर मिलने के बाद उस हेतु के लिए प्रयास करना चाहिए। ना लभ, यहाँ से ब्रह्मलोक तक जो प्राप्त नहीं होता है, यानी जो भगवान का धाम है, वो धाम को प्रयास प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस संसार में जो सुख दुख है वो कैसे प्राप्त होता है? वो अपने आप प्राप्त होता है। तल्लभ्यते दुख वदन्यता सुखम काले न अव्यक्त गभीरम। समय के प्रभाव से जैसे जैसे समय आएगा अपने आप जो सुख और दुख मिलना है वो अपने आप आएगा। जीवन में जो सुख और दुख हमारे जीवन में आना है वो अपने आप आएगा, अपने आप प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं ना, एक समय पे कोई ना कोई बीमारी प्रकट हो जाती है, कभी किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। हाँ, कई समय 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, कभी एग्ज़ाम निकल जाता है। उसको लगता है मेरे प्रयास से निकला है। प्रयास महत्वपूर्ण है लेकिन वो निश्चित है, सुख दुख उसका निश्चित है। ये तो वो अपने आप आता है, वो हमारे लिए रखा हुआ है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो आएगा। हाँ, काले न व्यक्त, काल के प्रभाव से वो हमको मिलेगा। जैसे दुख है, दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं लेकिन वो भी अपने आप मिल जाता है। ये तो इसीलिए नारद मुनि बोलते हैं कि हाँ, आपने गलत मार्ग बता दिया। आप भक्ति के बारे में, भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए, भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा बताइए, वही परफेक्ट प्रोसेस है। या आपने नीचे लेवल का बता दिया, ये यूजलेस है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको 1 करोड़ किसी वस्तु का मूल्य है, उसको वो 10 रुपये में मिल जाए, 100 रुपये में मिल जाए, तो क्या बोलेंगे? और वो फ्री मिल गई उसको, तो क्या बोलेंगे? फ्री में ही मिल गई इसको। ऐसे ही इसका अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, किसी चीज़ का मूल्य 5 रुपये, वो प्लास्टिक की अंगूठी है जो सोने की तरह लग रही है, उसके लिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ दे देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो वेस्ट हो गया। क्या हो गया? वेस्ट ही हो गया। इसी तरह मनुष्य शरीर मिलने के बाद आत्महा ये शब्द कई जगह है। नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। किसी को मनुष्य शरीर मिल गया जो एक सुकल्प, एक परफेक्टली मेड बोट, उस नाव की तरह है जिससे व्यक्ति भव सागर के पार जा सकता है। उसके बाद उसको शास्त्र मिल गए जो फेवरेबल ब्रीजेज हैं, गुरु का आश्रय मिल गया। ये उसके बाद भी अगर कोई भवसागर के पार नहीं जाता है तो उसको बोला गया आत्महा। हाँ, इट्स लाइक ही इज कमिटिंग अ सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड, ये श्लोक में बोला गया। ये तो वो मिलने के बाद भी, तो इसीलिए मनुष्य शरीर मिलने के बाद पहला महत्वपूर्ण चीज़ है उसको पता होना कि वास्तविक समस्या क्या है। वास्तविक समस्या है कि मैं इस भवसागर में आ गया हूँ, और वास्तविक समस्या है अगर मुझे रिपीट करने बोला गया, कितना टेंशन होगा ना। अभी जैसे आप लोगों को वापस बोला, हाँ आप आश्रम ज्वाइन करने आपको बोला, रे हमको भरोसा नहीं आपने आईआईटी किया है कि नहीं, फिर से आईआईटी का एग्ज़ाम निकालो, फिर आईआईटी क्लियर करो, फिर आश्रम में, कितना टेंशन हो जाएगा। कैसे तो गलती से निकल गया, वैसे एक बार हो। जो भी एग्ज़ाम निकला है गलती से ही निकला है, दोबारा नहीं निकलेगा वो। हाँ, दोबारा उसी एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा तो निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वापस से देखिए, ये जन्म मिला और इस जन्म मिलने के बाद कितना दुख, नर्सरी से ही दुख, माँ के गर्भ से उसका दुख शुरू हो जाता है जैसे जीव आता है। और दुख से रोता हुआ वो एंट्री करता है इस संसार में, और उसके बाद उसका दुख कंटिन्यू रहता है। हाँ,
उसको कितना दुख होता है जीव को, स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, जो जो नहीं चाहता है वो उसको करना पड़ता है। इतनी बीमारियां होती हैं, इतने कष्ट होते हैं, ऐसे अध्यापक को नहीं चाहता है, विषयों को नहीं चाहता है, स्कूल को नहीं, हर चीज़ जो नहीं चाहता वो करनी पड़ती है। ऐसे करते करते बेचारा नौकरी करता है, नौकरी नहीं चाहता है, बॉस को नहीं चाहता है, नौकरी में जो कार्य है उसको नहीं चाहता है, क्योंकि शादी हो जाती है और दुख। उसके बाद इतना दुख होते 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 उसकी सपोज मृत्यु होती है। हाँ, और वापस से रिपीट करने बोला जाए, रिपीट करो ये सब, कितना बड़ा दुख है। हाँ, इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मनरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम संसारे बहि दुष्कारे कृपया तारे पाहि मुरारे। यही सबसे बड़ा दुख है कि वापस आना पड़ेगा अगर। हाँ, हालांकि हम लोग इसके बारे में कन्विंस नहीं है, क्योंकि अगर वास्तविक रूप से जीव इसके बारे में कन्विंस हो जाए कि वास्तविक समस्या मेरे जीवन में है कि मुझे भौतिक शरीर मिल गया है, भौतिक शरीर के कारण अविद्या है और मैं भौतिक रूप से सुख, और महात्मा सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद जो चिदानंद आत्मा है वो कैसे भौतिक पदार्थ से आनंद मिल जाएगा उसको? पॉसिबल नहीं है ना, उसको आनंद मिल नहीं सकता है किसी भी भौतिक वस्तु से। तो ये भौतिक शरीर में आ गया हुई वास्तविक समस्या, इससे कन्विंस नहीं है। क्योंकि अगर वास्तव में कन्विंस हो गए तो जो हम कन्विंस हैं कि ये मेन प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं। करेक्ट, जो कन्विंस हो गए हम लोग, अभी हर जीवन के हर पहलू में व्यक्ति कन्विंस रहता है, यही मेन प्रॉब्लम है। हाँ, 10th में वो कन्विंस रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम यही जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये समस्या जब पार हो जाएगी तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम, वो सोचता है ऐसा। हाँ, लेकिन फिर वो 11th में जाता है साइंस में। हाँ, फिर उसको लगता है कि एक बार मेरा कहीं एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं तो हो जाए। हाँ, यही सबसे बड़ी मेरी समस्या, उसमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी वो डालता है। फिर उसके बाद उसको लगता है मेरी जॉब लग जाए, जॉब के बाद उसको लगता है मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाती है उसको लगता है मेरी संतान हो जाए। फिर जो अपने लिए सोच रहा था फिर वही समस्या उसको लगता है सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है अभी पहले उसकी समस्या थी, उसके बच्चे की समस्या। हाँ, नर्सरी से ही टेंशन में आ जाते माता पिता। तो जो जीव सोचता है कि सबसे बड़ी समस्या उसके लिए प्रयास करता है। ये शास्त्रों में बताया सबसे बड़ी समस्या है कि भौतिक शरीर मिल गया और हम भगवान से विमुख हो गए। और इस तात्पर्य में लिखा है भौतिक शरीर के बाद जब भौतिक इच्छाओं को करते रहेंगे तो बार बार भौतिक शरीर मिलेगा। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यही मेन समस्या कि भौतिक शरीर ये मिलने के बाद अगर हम भौतिक इच्छा करते हैं, तथा कामाशयो जीवा ऊंचा वाचा पथ भ्रमण, कामाशय काम के कारण, इच्छाओं के कारण जीव घूमता रहता है ऊपर नीचे, इतनी सारी योनियों में उसको जन्म लेना पड़ता है वो इच्छाओं के कारण। तो ये मेन समस्या। तो पहला चीज़ है इसके बारे में कन्विंस होना कि ये मेन समस्या है। बाकी जो समस्याएं चल रही हैं वो इसका सबसेट है। मनुष्य शरीर नहीं होता तो प्रॉब्लम होता, बाकी बीमारी का प्रॉब्लम रहता अगर ये शरीर नहीं रहता तो, भौतिक शरीर नहीं रहता दिक्कत होता बीमारी का। अभी आँख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है शरीर। भौतिक शरीर नहीं रहता तो पति पत्नी का प्रॉब्लम रहता, पढ़ाई का प्रॉब्लम रहता, कैरियर का प्रॉब्लम रहता। इसीलिए इसके बाद भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए, उसका प्रयास करना है। वो शास्त्रों में बताया गया है कि इसलिए भक्ति का अनुशीलन करना, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के बाद ये भी पता होना चाहिए कि मेन सोल्यूशन क्या है। तो वेदों में बहुत कुछ बताया है, लेकिन यहाँ वेद के जो मूर्तिमान स्वरूप हैं वो बता रहे हैं कि मेन सोल्यूशन भक्ति है। टेम्पररी सोल्यूशन क्या है? कर्मकांड। जो कर्मकांड का सोल्यूशन कैसा है? वो प्रॉब्लम को भूलना चाहते, अवॉइड करना चाहते, देखना नहीं चाहते। इस संसार में लोग
बोलते हैं मृत्यु के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, मृत्यु है, संसार में दुख है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन मत करो, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग करो। ये तो कर्म कांड रहता है, कर्म कांड में आदमी कर्म कांड कर रहा है, यहाँ थोड़ा अच्छा हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हाँ, और इसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट स्वर्गवासी हो गए, वो लिखते हैं ना लोग स्वर्गवासी। अरे स्वर्ग का वीज़ा इतना इजी नहीं है, अमेरिका के वीज़ा में आदमी की हालत हो जाती है, हाँ, और स्वर्ग का वीज़ा तुम लोग लग रहा है ऐसे ही मिल जाएगा। तो आदमी को कर्म कांड में लगता है कि यहाँ भी खुश रहूँ, उसके बाद मेरा स्वर्ग का वीज़ा मिल जाए, बस इतना है। वो क्या है, ऑस्ट्रिच की तरह है। लेकिन स्वर्ग जाने में प्रॉब्लम क्या है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति। वो क्रेडिट कार्ड खत्म होगा, वापस नीचे आएगा। हाँ, एक बार एसी में जो हमेशा रहता है, हाँ, एसी में ट्रैवल करता है, बोला जाए जनरल में ट्रैवल करना, कितना दुख होगा। जो रेगुलर जनरल में ट्रैवल करता है उसके लिए कम दुख है। अब स्वर्ग के बाद नीचे आएगा, कितना दुख होगा। हाँ, तो स्वर्ग, ये प्रॉब्लम है। तो कर्म कांड में क्या है, ऑस्ट्रिच होता है ना, वो शुतुरमुर्ग, तो उसके पीछे अगर कोई जानवर पड़ता है तो वो क्या करता है, रेत में अपना सर डाल लेता है और सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। हाँ, पीछे से आके शेर पकड़ लेता है। ये कर्म कांड है। और बाकी जो योग है, बाकी क्या है, जैसे ज्ञान योग है, ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान मार्ग में बहुत कठिन है उसको करना। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में जो कंडीशन है उसमें ही हम लोग फेल हो जाएंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम, कई कंपनीज़ का एग्ज़ाम रहता है, उसके लिए पहले क्वालिफिकेशन, भैया तुम्हारा 10th में इतना होना चाहिए, 12th में इतना होना चाहिए, इंजीनियरिंग में इतना होना चाहिए। तो उनकी कंडीशन ही ऐसी रहती है कि कॉलेज में कुल मिला के 10-15 लोग ही अप्लाई करते हैं, बाकी लोग एलिजिबल ही नहीं रहते। तो ज्ञान मार्ग के लिए कलयुग में एलिजिबल ही नहीं है आदमी। हाँ, विविक्त देश सेवित्वम, तो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन ऐसे सिटी में बैठ के एसी में नहीं कर सकता है वो, उसको एकदम जंगल में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, संसार में किसी चीज़ से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नेति नेति का प्रोसेस है, यह भी मिथ्या है, यह भी मिथ्या है, सब ज्ञान द्वारा ये समझता है कि सारी चीज़ें असत्य हैं। ये तो अभी संसार में लोगों के बीच में रहेगा तो कुछ बोलेगा तो आदान प्रदान होगा, इंटरेक्शन होगा तो अफेक्शन होगा तो ऑब्लिगेशन होगा। एक ज्ञान मार्ग में बाधा है, उसको किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, और संसार की किसी भी चीज़ में ज्ञान मार्ग है, मतलब इंद्रिय तृप्ति 0 होनी चाहिए। हम इंद्रिय तृप्ति के साथ भजन कर रहे हैं। हाँ, अभी उसको सारी चीज़ क्या है, वो देखता है तथ्य के रूप में। जैसे पृथ्वी का जो भी विकार है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, रसमलाई है, साग है, कुछ भी है, सब क्या पृथ्वी से उत्पन्न हो रहा है। हाँ, तो वो रसमलाई खा के ज्ञान मार्ग का अनुशीलन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं बोलते राजभोग है, वो ज्ञान मार्ग में इंद्रिय तृप्ति 0 चाहिए। तो ज्ञान मार्ग इसलिए बहुत कठिन है। इसलिए भगवान 12वें अध्याय में बोलते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। क्लेशो अधिकतरस, उसमें बहुत क्लेश है। तो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने में कोई क्वालिफाई नहीं हो, इसलिए इसी तरह अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये वो अष्टांग योग द्वापर युग में अर्जुन बोल रहे हैं। हाँ, कि भगवान ने तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बोले चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाद ही बलवद्रणम। अर्जुन को लग रहा है कि मेरा मन चंचल है, वो कोई यूट्यूब नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। हाँ, और आज के युग में स्मार्टफोन के साथ व्यक्ति बोलता है मैं ध्यान लगाता हूँ। किस पे ध्यान लगाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन है। वो ध्यान परमात्मा के ऊपर होता है, वो परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता है जब तक अष्टांग योग में, जब ये 6 स्टेजेस को क्रॉस करता है व्यक्ति। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की स्टेज में इंद्रियों के किसी भी द्वारा इंद्रियों के विषय के साथ संयोग नहीं होता। हाँ, तो जब इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाती हैं, उसके बाद ध्यान की शुरुआत होती है धारणा में। हाँ, नहीं तो ध्यान लगाएगा कोई मूवी एक्ट्रेस आएगी उसके ध्यान में, ध्यान लगा रहा है ऐश्वर्या राय आ गई, उसको भगवान नहीं आएंगे ध्यान में, वो परमात्मा का ध्यान करना है उसको। तो उसके लिए इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। ये धारणा ध्यान समाधि। तो अष्टांग योग क्या है, इम्प्रैक्टिकल। हाँ, इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा तो ये मार्ग क्या है, कठिन भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है।
इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य शरीर में मेन प्रॉब्लम है, इस संसार में हम लोग जो बार बार आ रहे हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, और इस राइट ये प्रॉब्लम है, और इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है? भक्ति करना, हमको भगवान का आश्रय लेना। तो व्यासदेव ने भी वही बोला, क्या बोला? किम वा भागवता धर्मा, शायद मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, इसीलिए वो असंतुष्ट थे। और प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोलते हैं, कौमाराचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यहा। 5 वर्ष की उम्र में प्रहलाद महाराज ने वही रहस्य को बता दिया, मनुष्य जन्म मिलने के बाद आप भागवत धर्म में लगिए, आप भगवान की भक्ति में लगिए। नवविधा भक्ति है, परफेक्ट प्रोसेस, आप इसमें लगिए, यही तरीका है, प्रोसेस चेंज मत कीजिए। हाँ, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति का सरल शब्दों में क्या अर्थ है? अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, सरल शब्दों में भगवान की भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना, यही सबसे परफेक्ट है। 6वें स्कंद की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कैसे जो पापी जीव है उसका उद्धार होगा, तो पहले सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रायश्चित करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं प्रायश्चित कैसा है? मन ने कुंजर शौचवत, हाथी होता है एकदम नहाता है, तबीयत एकदम आराम से नहाता है, हाँ, उसके बाद आता है रेत में, ऐसा पश्चाताप है। तो पश्चाताप ऐसे ही होता है ना, हम अपने जीवन में देखते हैं, गलत काम करते हैं, कुछ पश्चाताप करते हैं, फिर गलत काम करते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने बोला ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की अग्नि में सारा जो अज्ञान है, जो पाप है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला ज्ञान होने के बाद भी किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है फिर भी पाप नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति रहती है, चोर होता है, जेल में जाता है, ज्ञान भी मिलता है, अनुभव भी मिलता है, वापस आता है। इसीलिए जब कहीं भी चोरी होती है, पुलिस इधर उधर नहीं ढूंढती, उसको पता है किसने चोरी, मान लो ना, पुलिस को पता रहता है किसने चोरी, क्योंकि वही लोग बार बार चोरी करते हैं। हाँ, जो चोरी करते हैं वही बार बार, नित्यम भागवत से हुआ वही करते हैं, जिसकी हैबिट रहती है वही करता है बार बार। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, के चित केवल यावक्ता वासुदेव परायणा अगम धुन्वंतिका अर्शनेया निहार एवं भास्करा। ये जो भक्ति का मार्ग है बहुत विशेष है, इसमें बहुत शक्ति है भक्ति के अनुशीलन में। जो भी क्रिया हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसका इफ़ेक्ट बहुत प्रोफाउंड होता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग में इतनी शक्ति है। भक्ति के मार्ग में बाहरी स्तर पे कठिनाई ज्ञान के मार्ग जितनी नहीं है, अष्टांग योग जितनी नहीं है, लेकिन भक्ति में एक भावना है कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो इसीलिए भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति प्रैक्टिकल है। भक्ति इसलिए ईजीएस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव है। तो कैसे है, कोई चीज़ ईजीएस्ट भी है, मोस्ट इफेक्टिव है, ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है। जो ईजी रहती है लेकिन मोस्ट इफेक्टिव नहीं रहती है। भक्ति ईजीएस्ट है, मोस्ट इफेक्टिव है। हाँ, क्योंकि शरीर के स्तर पे इसको कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा इसको कर सकते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उससे उसको कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। और ये थोड़ा भाव रखना कि भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, ये जो भाव है। और ये क्या है, पाप करने की प्रवृत्ति का समूल नाश कर देती है। क्योंकि जब तक अंदर का सॉफ्टवेयर क्लीन नहीं होगा, जैसे एलोपैथिक इलाज रहता है तो डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर खाना पड़ेगा, ये दवाई जो है आपको, काफ़ी सारी दवाई रहती हैं वो हमारे साथ जीवन भर चलती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक दवाई क्योर नहीं करती है, सप्रेस करती। तो आयुर्वेद में क्या है, वो नष्ट करता है रूट से। तो जब तक रूट रहती है वापस आता है। तो जब तक पाप करने की प्रवृत्ति रहेगी, भौतिक इच्छा रहेगी, वापस आना पड़ेगा। तो वो कैसे जाती है? भक्ति के द्वारा। इसीलिए रूप गोस्वामी ने, तो खैर एनीवेज टाइम हो गया है, तो यही इसका सार है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी कुछ ऐड करेंगे? प्रभु जी के लिए राइट टॉपिक था वेदों की स्तुति। मुझे
ये हुआ प्रभु आपके, आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने जब कर्म कांड वाला मार्ग बताया, शुतुरमुर्ग का उदाहरण दिया कि जब समस्या आती है तो अपना मुंह छुपा लेते हैं और बस और कोई दूसरा उपाय नहीं होता। तो मुझे भौतिकवाद और कर्म कांड में अंतर क्या हुआ ये समझ नहीं आया। उसी तरह जब आप ज्ञान मार्ग और योग मार्ग बता रहे थे, दोनों में ऐसा लग रहा था कि इंद्रियों को संयमित करने की बात हो रही है। तो ये दोनों में क्या अंतर बताने का प्रयास कर रहे थे आप? तो कर्म मार्ग और भौतिकवाद वाले मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, इनमें अंतर यदि आप थोड़ा बता सकते हैं तो। आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं तो प्रयास कर रहा था बताने का। अगर आप अपना आशय बता रहे हैं तो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिस इंटेंशन से बोल रहा था, तो मैं उस इंटेंशन से, जैसे भौतिकवादी व्यक्ति है तो वो भी इंजॉय करना चाहता है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्र के मर्यादा के उल्लंघन करके इंजॉय करता है। जो कर्मकांड वाला व्यक्ति है वो भी इंजॉय करना चाहता है, लेकिन रूट कॉज पे काम नहीं करता है वो। जैसे शुतुरमुर्ग भाग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है उसका, राइट सोल्यूशन, वो एक्चुअल में उसको बचा नहीं सकता, वो रूट कॉज पे काम नहीं करता। ये था। और मैं जैसे बता रहे थे, गीता में अलग अलग मार्ग हैं, कर्म योग, उसके बाद सकाम कर्म कांड, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म योग है, फिर निष्काम कर्म योग जब व्यक्ति उसमें परिपक्व हो जाता है तो ज्ञान उसके हृदय में स्थिर होता है। फिर अष्टांग योग, परमात्मा का ध्यान करता है। तो उसके डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन उसके बाद जैसे भक्ति योग, तो ज्ञान योग में मतलब कि बहुत कठिन है, रिजेक्शन का प्रोसेस है, संसार के चीज़ों को समझता है कि असत्य है और सबको त्यागने का प्रयास करता है ये, लेकिन उसको इतने जल्दी हायर टेस्ट का अनुभव नहीं होता है। तो कठिन मार्ग है, जैसे 12th चैप्टर में बताया। और जो अष्टांग योग है उसमें भी जब हृदय बहुत शुद्ध हो जाता है, इंद्रिय निग्रह तो सब में है, भक्ति में भी आगे चल के करना ही पड़ेगा इंद्रिय निग्रह। तो अष्टांग योग में भी जब इंद्रिय निग्रह करता है, शुद्ध हो जाती हैं, फिर वो भगवान के ध्यान में लगता है। तो वो भी लेकिन बहुत कठिन प्रोसेस है, जिस प्रकार के उसके नियम और कंडीशंस हैं इस तरीके से। श्री प्रभुपाद की पर्सनली जो क्वेश्चन है था